हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल देसी कपल ऑन द गो। और आज का वीडियो जो है वहाँ पे हम कहीं ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, बट हम बात करने वाले हैं हमारी टेस्ला के बारे में। हम टेस्ला पे और भी वीडियोस बना चुके हैं। हम टेस्ला ओन करते हैं और कितने साल हो गए सर? मोर देन 3 इयर्स हो गए हम टेस्ला ड्राइव कर रहे हैं तब से। और क्योंकि अचानक ही बहुत तेज सन आ गया है एक बादल के बीच से और मेरी आंखें नहीं खुल रही है तो मैं कंटिन्यू करूँ और सर अपनी आंखों का से बस करके मुझको हाँ। तो हम बात करने वाले हैं हमारी टेस्ला के बारे में। टेस्ला ऑफ कोर्स हमने ली है, हमें बहुत अच्छी लगती है, वन ऑफ आवर फेवरेट कार्स है। उसके पहले हमारे पास और भी दूसरी कार्स थी, BMW थी और ऑडी थी और उससे पहले ऑल्टो थी। बट हाँ, अब हमने टेस्ला ली है और 3 साल से जैसे सौरभ बता ही रहा है हम चला रहे हैं। और बट ये जो वीडियो होने वाला है उसमें हम बताने वाले हैं कि हमें 30 साल ड्राइव करने के बाद टेस्ला में क्या क्या नहीं अच्छा लगता है। वैसे तो हमको कार बहुत पसंद है, आप लोगों ने देखा भी होगा, हमने बहुत सारी रोड ट्रिप की है इससे और मोस्टली कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बट स्टिल देयर आर समथिंग व्हिच वी रियली हेट अबाउट द टेस्ला। सो हम सोचा कि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ताकि आपको भी मालूम पड़ सके। सो नाउ लेट्स ड्राइव। तो चलते हैं और बताते हैं आपको टेस्ला में हमें क्या नहीं अच्छा लगता है। हमारे पास है टेस्ला मॉडल 3 और जो पहली चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती है हमारी कार में, बात करते हैं एक्सटीरियर से। तो ऐसे तो बहुत ही अच्छा एक्सटीरियर है उसका, ये आप देखिए इतना अच्छे से पूरा ये भी बना हुआ बिल्कुल आई शेप का लगता है। तो एज सच तो इट्स वेरी फाइन। और जो भी हम बात बताने वाले हैं ना वो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट 3 साल यूज़ करने के बाद कुछ कुछ प्रॉब्लम नज़र आने लगी है। जैसे ये हैंडल, as such it looks so sleek, so nice, so beautiful। और बाहर भी नहीं है तो और अच्छा लगता है, बट बाहर नहीं है उसका एक ड्रॉबैक भी है कि इसको जब हम ऐसे करते हैं तो इसके अंदर जो होता है ना वो कभी साफ़ नहीं हो पाता है, तो वो पूरा गंदा होता है। तो आप उसको साफ़ करने के लिए आपको ऐसे पकड़ कर पूरा ऐसे क्लीन करना पड़ता है, तब जाके ये साफ़ होता है। सो इट्स अ स्मॉल प्रॉब्लम बट इट इज़ अ प्रॉब्लम। दूसरा क्या है कि इसकी जो पेंट है ना वो बहुत ही डेलिकेट है, विच इज़ अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज थोड़ा सा भी कुछ रब कर दिया क्लॉथ के अलावा किसी से भी तो फट से स्क्रैच आ जाता है। और इसलिए ही सौरभ इसे कभी भी वॉश, जो ऑटोमेटिक वॉश होता है कार वॉश का, उसमें लेके नहीं जाता है। पहले जब हमारे पास BMW थी या उससे पहले कार थी उसे आराम से लेके जाते थे और आराम से कार वॉश हो जाती थी। अभी बैठ के इसे खुद पूरा ऐसे ऐसे सौरभ को या मुझे साफ़ करना पड़ता है, इसलिए कई बार ना कार गंदी हो जाती है। एंड अगर आप हमें जानते हैं, हमें क्लीनलीनेस बहुत पसंद है, हमारे घर को भी हम बहुत क्लीन रखते हैं, ऐसे हम कार को भी क्लीन रखना चाहते हैं, बट उसको करने के लिए बहुत मेहनत लगता है। सो एक्सटीरियर में ये प्रॉब्लम हमें लगती है। सबसे बड़ा फीचर टेस्ला कार का जो टेस्ला सेल करता है वो है इसका ऑटो पायलट या सेल्फ ड्राइविंग, मगर वो इसका एक वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक भी है। हम लोगों के कार में सेल्फ ड्राइविंग फीचर नहीं है मगर हमारे पास ऑटो पायलट है। यही प्रॉब्लम है कि इसमें बहुत सारे अलग अलग लेवल हैं और आपको अगर इनका फुली सेल्फ ड्राइविंग फीचर चाहिए उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। अराउंड 7,500 8,000 यूरो के हिसाब से अलग अलग कंट्री में अलग अलग रेट है। बट प्रॉब्लम ये है कि यूरोप में वो हर जगह लीगल नहीं है, उसके सारे फीचर आप हर जगह यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ के जो राउंड अबाउट है उस पर वो काम नहीं करता है, यहाँ के जो स्मॉल विलेज की रोड्स हैं वहाँ पर वो फीचर काम नहीं करता। तो अगर आप वो ले भी लेंगे फीचर तो भी कार आपकी पूरी तरह से फुल सेल्फ ड्राइविंग को नहीं चला पाएगी। जैसे देखिए स्क्रीन पर आपको दिखेगा कि ऑटो पायलट के 2 फीचर्स अभी हैं, ट्रैफिक अवेयर क्रूज कंट्रोल, ऑटो स्टेयर, बीटा। मगर वो बोल रहे हैं कि अभी बेटा में है और काफ़ी लंबे टाइम से ये बीटा में, तो हमारे पास तो नहीं है फीचर, मगर अगर आप लेंगे तो ज़रूरी नहीं कि वो पूरी तरह चले। तो इसीलिए फीचर होते हुए भी दिस इज़ अ बिट ऑफ अ डाउन साइड ऑफ अ टेस्ला राइट नाउ, क्योंकि वो रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। उनका AI अभी चल ही रहा है, बना ही रहे हैं वो लोग और हमेशा वो करते रहते हैं अपग्रेड। तो जिन लोगों ने लिया है दे आर ऑल्सो वेटिंग फॉर दिस फीचर। के लोग 2 साल से लिए हैं, 3 साल से लिए, के लोग 5 साल से लिए हैं, मगर एटलीस्ट यूरोप में और अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक्सेप्ट US में कहीं कहीं चलता है, मगर बाकी जगह ये बिल्कुल नहीं चलता। तो हम लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किए हैं वो एक्स्ट्रा मनी, बट यू गाइस कैन डिसाइड इफ यू वांट टू इन्वेस्ट और नॉट। बट दिस इज वन थिंग विच वी हेट अबाउट टेस्ला कि इट्स अ प्रीमियम कार, उसके बावजूद वी हैव टू पे मोर टू गेट ऑल द फीचर्स। बहुत दिनों बाद मैं ड्राइविंग सीट पे, जैसे सौरभ ने बताया, ऑटो पायलट तो है नहीं। अगर ऑटो पायलट फीचर आ जाता ना यूरोप में
जो कि लीगल नहीं है, मगर अगर आ जाता और लीगली हम चला पाते तो मेरे टूटे हैंड से, मेरे ब्रोकन रिस्ट से भी मैं ऑफिस जा सकती थी। तो इसलिए मैं इतने दिनों से ड्राइविंग सीट पे नहीं हूँ, क्योंकि मेरा रिस्ट ब्रोकन है। एंड दैट्स द फीचर आई मिस। आई कुड हैव पेड एक्स्ट्रा बट आई कुड हैव गॉन टू ऑफिस। बट बात करते हैं मुझे क्या क्या नहीं अच्छा लगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो मुझे इस कार में नहीं अच्छी लगी, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, उसके बिना भी काम चल ही रहा है, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, बट छोटी छोटी चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे ही ये कार आई थी ना, जो मैं सबसे ज़्यादा मिस किया था वो था हेड्स अप डिस्प्ले। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेड्स अप डिस्प्ले मतलब यहाँ पे से आप सामने देखते हैं तो आपको दिख जाता है आपका स्पीड, डायरेक्शन। अभी क्या होता है आपको सामने आप ड्राइव कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा यहाँ गर्दन को टर्न करना पड़ता है, नहीं, और उसके बाद हेड को टर्न करने के बाद देन यू सी द डायरेक्शन एंड देन यू सी द स्पीड लिमिट। एंड आई वाज सो मच यूज्ड टू ऑफ अ हेड्स अप डिस्प्ले, क्योंकि देन इट्स सो इजी, क्योंकि सामने दिख रहा है आपको। तो वो बहुत ही कूल फीचर था हमारे प्रीवियस कार्स में, जो कि इसमें अवेलेबल नहीं है। अनादर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं मिस करती हूँ, और वो यूजुअली काम आती है जब आपको पार्किंग करना होता है या पार्किंग से निकालना होता है तब, एंड दैट इज द बर्ड आई व्यू, द हेलीकॉप्टर व्यू ऑफ योर कार। तो वो वाला फीचर इसमें अवेलेबल नहीं है। आपको ऑफकोर्स जब आप बैक करते हैं तो कैमरा दिखता है, तो आप देख सकते हैं कि बैक पे कौन है, तो कि अभी नहीं दिख रहा है। स्वाइप डाउन, ठीक है। वो भी एक फीचर बताऊंगी क्या है, इसका एक और स्क्रीन का प्रॉब्लम है। बट जो 360 डिग्री व्यू, लाइक ये व्यू जैसे दिख रहा है ना, ये जो व्यू है ये सिर्फ पार्किंग होती है ना, पार्क हो जाती है तब दिखता है। बट आपको जब पार्किंग करना हो या पार्किंग से निकालना हो तो वो भी हमारी प्रीवियस कार्स में था, एंड आई रियली रियली मिस इट, क्योंकि वो पार्किंग उससे इतनी ईजी हो जाती है, क्योंकि आपको चारों तरफ का दिखने लग जाता है कि आपकी पार्किंग कैसी हो रही है और कितना डिस्टेंस पे हो रही है। आई रियली मिस दैट फीचर एज वेल। और क्योंकि अब हमारी स्क्रीन काम नहीं कर रही है, विच यूजुअली इट डज, कभी हमारी स्क्रीन में ऐसा प्रॉब्लम आया नहीं है। हियर इट इज। सो दिस इज द कैमरा। सो अभी क्या है, बैक के लिए आपको पीछे के दोनों साइड का भी दिख रहा है और पूरा बैक का भी दिख रहा है, बट दैट इज द ओनली फीचर। व्हाट आई वांट इज इसमें भी 360 डिग्री का कार दिखता रहे, विच वॉज देयर इन आवर BMW, एंड आई मिस इट। दूसरा जो फीचर, जो एक और जो चीज़ है जो हमारी कार में नहीं आया है प्रॉब्लम, बट यूजुअली बहुत सारे जो हमारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने टेस्ला ली है, उनके कार में आए कि अचानक से स्क्रीन ना ब्लैक आउट हो जाती है, विच इज़ अ प्रॉब्लम इन द सेंस, क्योंकि आपका सारा जो चीज़ें हैं, जो भी आपको करना है वो सब इसके अंदर है, मैप इसके अंदर है, स्पीड इसके अंदर है। अगर यही नहीं दिखेगा तो फिर कार का फंक्शन काफ़ी कम हो जाता है। कार चलती है, कार का प्रॉब्लम नहीं है, कार स्टिल रन्स, कार आप चला सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि इन दोनों का ऐसा नहीं है कि ये चलना बंद हुआ तो कार चलना बंद हो जाएगी। इट्स जस्ट दैट कोई और बटन ही नहीं है, एंड यू आर नॉट सो मच डिपेंडेंट ऑन दिस वन बिग स्क्रीन फॉर एवरी फंक्शन ऑफ दिस कार दैट यू आर लाइक, ओ अभी क्या करना है। इसलिए प्रॉब्लम है। Hey, so now I am at the passenger seat, जो कि मैं पिछले 4 महीने से पैसेंजर सीट पे ही बैठी हूँ, और मैं पैसेंजर सीट पे इसलिए क्योंकि there is a thing that I miss, which is the handle here. Sometimes like I want to keep my hand like this and ऐसे हैंडल पकड़ के बैठने की इच्छा होती है, बट यहाँ हैंडल्स ही नहीं है। और एक और चीज़ है जो जैसे अपना कोट या ब्लेजर हैंग करने के लिए यहाँ पे यूजुअली कार्स में होता है, वो भी इस तरफ नहीं है, पीछे की तरफ ज़रूर है एक, बट इस तरफ नहीं है। बट द बेस्ट पार्ट इज इसका इंटीरियर इतना क्लीन एंड स्लीक सा लगता है ना, ऑसम, लाइक मिनिमलिस्टिक, कुछ भी ऐसा तामझाम नहीं है। नहीं तो यूजुअली कार्स में इतने बटन्स होते हैं, इसमें वो है नहीं, विच इज़ अ गुड थिंग, बट विच कैन ऑल्सो बी अ बैड थिंग, क्योंकि जैसे बताया ना, सब कुछ फिर स्क्रीन के अंदर ही है। अब चलते हैं बाहर, और बाहर से एक चीज़ बताते हैं, वो सौरभ बताएगा। अब एक बताता हूँ आपको, इसका एक और जो चीज़ हमको बिल्कुल पसंद नहीं है वो है कि इसका वाइपर मैकेनिज्म। तो ऑफकोर्स वाइपर तो है, आप उसको चालू करो अंदर से, तो पहले क्या होता है कि जब वो ड्राई होता है तो वो पहले एक बार चलेगा वाइपर, उसके बाद फिर उसमें से पानी आना चालू होगा। तो अगर अब गाड़ी बहुत गंदी है या उस पर कोई ड्राई चीज़ चिपकी हो तो देयर इज़ अ रिस्क कि वो पहले जो एक बार चलेगा उसमें वो उसका स्क्रैच छोड़ दे ग्लास के ऊपर, क्योंकि पानी सेकेंड टाइम आता है। जनरली कार में क्या होता है कि यहाँ पर 2 रहते हैं वाटर आउटलेट छोटे छोटे, तो वो पहले पानी फेंकते हैं, उसके बाद चालू होता है वाइपर। मगर इसमें वाइपर के अंदर ही उन्होंने लगा दिया है, तो वो जब भी उसको देते हैं सिग्नल तो पहले ये उसको एक बार घुमा देता है, फिर पानी आता है, विच इज़ वेरी थिंग विच आई हेट। क्योंकि जब भी मैं वाइपर दबाता हूँ
अगर बारिश नहीं हो रही है तो आई वुड बी वेरी केयरफुल, पहले थोड़ा पानी डाल देता हूँ उसके ऊपर, देन ओनली आई यूज़ वाइपर। सो बी केयरफुल अगर आपके पास टेस्ला है। और आप बताइए कि आपको भी ये चीज़ फेस होती है क्या। और वाइपर का जो रिएक्शन टाइम है वो भी एफिशिएंट नहीं है। कई बार क्या होता है कि बारिश हो रही होती है और गाड़ी अचानक टनल में हो या बारिश तेज़ हो गई अचानक, तो इट टेक्स समटाइम 1 सेकेंड और मिली सेकेंड, मगर इट यू फील ब्लाइंडेड, क्योंकि ऐसा लगता है कि अरे बारिश हो रही है, ये चल क्यों नहीं रहा है। चलता है, थोड़ा टाइम लेता है। सो 2-4 बार ऐसा हो चुका है कि सडनली हम लोग टनल में हैं और बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बाहर आए तो उसने एक्ट नहीं किया और थोड़ा टाइम लिया, एंड देन वी वर बिट लाइक ब्लाइंडेड फॉर अ सेकेंड। कोई बड़ी इशू नहीं है, मगर हाँ हमेशा केयरफुल रहना पड़ता है जब आपको दिखता है कि बारिश तेज़ हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा स्लो रिएक्ट करेगा। It has started to rain again. But एक जो चीज़ है आपने देख ही लिया कि मैं यहाँ पे अभी ठंडी भी बहुत हो गई है, तो टेस्ला डजंट लाइक कोल्ड वेदर। एंड वाई इट डजंट लाइक कोल्ड वेदर, बारिश हो गई तो मैं अंदर जाके बताती हूँ कि वाई इट डजंट लाइक कोल्ड वेदर। 2 चीज़ें हैं एक्चुअली में। लेट मी गो इन। और रेनबो आ गया, पहले मैं रेनबो दिखा दूँ क्या आपको। सो दैट साइड हाफ रेनबो, 1/4 रेनबो। हाँ, तो टेस्ला को कोल्ड वेदर क्यों नहीं अच्छा लगता है? क्योंकि जैसे अपने फ़ोन को भी नहीं अच्छा लगता है, जैसे अपन कोल्ड वेदर विंटर वेदर में जाते हैं तो पूरा जो बैटरी होता है उसका जो चार्ज होता है जल्दी से ड्रॉप होने लगता है। सिमिलरली टेस्ला भी जब हम विंटर में कोल्ड वेदर में चलाते हैं तो जो ये बैटरी है 46% है और आप चला रहे हैं तो वो जल्दी जल्दी ड्रॉप होने लग जाती है कंपेयर टू समर वेदर। और जो दूसरी चीज़ है वो है ये टायर के प्रेशर्स। टेस्ला को टायर के प्रेशर्स भी बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। बारिश बंद हो गई, फिर से बाहर जाके बोलते हैं टायर प्रेशर्स। तो हाँ, ये टायर प्रेशर दिखाया ही मैंने आपको कि कैसे वो अलग अलग दिखा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम ना कभी समर्स में नहीं आती है, विंटर्स में ज़रूर आती है कि जब टायर प्रेशर अचानक से कम हो जाता है और बैलेंस भी नहीं रहता है। तो हम लोगों ने कई बार ऐसा देखा और फिर जैसे ही गाड़ी चलाते हैं तो वो अपने आप वार्म होती है तो अपने आप टायर प्रेशर भी ठीक हो जाता है। बट एक बार थोड़ा टायर प्रेशर बहुत ही कम हो गया था तो सौरभ को लगा कि वो उसमें फिल कर लेता है। वो गया फ्यूल स्टेशन और उसने टायर प्रेशर को भरा और फिर अचानक से थोड़ा आगे चला और टायर उसका पंचर हो गया। एंड देन इट वाज अ ह्यूज प्रॉब्लम। टेस्ला के सर्विस को सेंटर को कॉल किया, फिर वो लोग आए और पूरा सॉर्ट आउट किया, पर पूरा दिन चला गया इसलिए क्योंकि विंटर में टायर प्रेशर थोड़ा ऐसा हो जाता है। अभी तक तो यही समझ में आया है कि वो अपने आप जैसे आप गाड़ी चलाते हैं थोड़े टायर्स गर्म होते हैं और वो ठीक हो जाता है। बट दैट इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम। तो ये थी हमारी टॉप 10 थिंग्स। 10 थिंग्स हुई क्या? टॉप 10 थिंग्स दैट वी डू नॉट लाइक अबाउट टेस्ला। 10 थिंग्स हुई नहीं क्योंकि 10 थिंग्स है ही नहीं जो हमें अच्छी लगती। हमें हमारी टेस्ला बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए हम उसको ड्राइव कर रहे हैं 3 साल से, एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड देयर इज नो वुड टू टच बट टच वुड कि चलती रहे अच्छे से। बट एक क्वेश्चन लोग हमसे काफ़ी पूछते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कि क्या आपको इलेक्ट्रिक कार चलाते वक्त रेंज एंजाइटी नहीं होती? क्या होता है रेंज एंजाइटी की? क्या आपको ये डर नहीं लगता कि ये क्या डेस्टिनेशन पहुंचेगी? जब आप लॉन्ग ड्राइव करते हैं तो क्या ये पहुंच पाएगी, या आपको रास्ते में चार्जर नहीं मिला तो क्या होगा? सो नहीं, ये टेस्ला का एक कूल फीचर है कि जब इस पर आप डालते हैं आपकी डेस्टिनेशन तो वो सारा कैलकुलेट करता है ऑटोमेटिकली कि आपको कहाँ जाना है, कितनी बैटरी लगेगी बेस्ड ऑन द लाइव ट्रैफिक एक्सेट्रा, और वो रास्ते में जितने भी आपको चाहिए चार्जिंग के स्टॉप वो कैलकुलेट कर देता है और वो पहुंचा देता है आपको वहाँ पे। ऑफ कोर्स आपकी जर्नी थोड़ी लंबी हो जाती है उसकी वजह से, बट इट्स फाइन। मतलब 20 मिनट्स का ब्रेक हो जाता है। ऐसे भी अगर मुझे लगता है हम फ्यूल स्टेशन पे भी जाते थे तो लूज जाएंगे और वो सब 20 मिनट्स का हो ही जाता था। अभी भी 20 मिनट्स का होता है, आराम से कार में बैठते हैं या कॉफ़ी ले लेते हैं तो थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, बट रेंज एंग्जाइटी तो बिल्कुल नहीं होती है। वैसे हमारे पास और भी वीडियो पड़े हैं जिसमें हमने बताया है और क्या कूल फीचर हैं टेस्ला के, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। बट अगर आपको ये मालूम करना है कि इस 3 साल में हमने कितना स्पेंड किया इस कार की मेंटेनेंस पे, या और कितना पैसा लगा इसमें, अलग अलग एक्सपेंस अपने इंडिया में होता है ना कि हर साल सर्विस करानी पड़ती है कार की, तो हमारा ओवरऑल कितना एक्सपेंस है, तो बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। अगर ये आपके लिए ज़रूरी है जानना, देन वी विल मेक अ वीडियो ऑन दिस, बट ओनली इफ़ यू वांट टू नो। तो प्लीज़ टेल अस इन द कमेंट सेक्शन कि डू यू वांट टू नो कि हमने कितना मेंटेनेंस कॉस्ट स्पेंड किया टेस्ला कार को मेंटेन करने में इन लास्ट 3 सालों में। एंड टू बिफोर वी एंड दिस वीडियो, अगर आप चाहते हैं टेस्ला कार बाय करना, वी गिव इट अ थम्स अप। डेफिनेटली जाइए और टेस्ला कार बाय करिए, क्योंकि 10 थिंग्स भी नहीं है जो हमें इस कार के बारे में नहीं अच्छी लगी, और जो बाकी चीज़ हमने बताई है वो भी हमें बहुत
मैं डर गई। बहुत सोच सोच के जो हमें नहीं अच्छी लगती है वो हमने रियलिटी में जो हमें नहीं अच्छी लगती है वो चीज़ें बताई है, बट इट्स नॉट बिग। यस, और आपको अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है बिफोर यू बाय अ टेस्ला कार, प्लीज लेट अस इन द कमेंट सेक्शन, सेंड अस अ डीएम ऑन इंस्टाग्राम, वी विल रिप्लाई यू ओवर देयर। और हाँ, आप हमारी रेफरल लिंक भी यूज कर सकते हैं, जरूर जो कि हमने करिएगा। लिख दिया है स्क्रीन पे, और डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक मिल जाएगी आपको। उससे आपको भी मिलेंगे फ्री सुपर चार्जिंग कुछ किलोमीटर्स के लिए, और हमको भी मिलेंगे, तो अपने दोनों का फायदा है। हाँ, सबका फायदा ही फायदा है, तो डेफिनेटली हमारा लिंक यूज कर लीजिएगा। बट अगर आप चाहते हैं हम ऐसे और टेस्ला के वीडियोस बनाएं तो जरूर बताइएगा, एंड और बनाएंगे हम ऐसे वीडियोस। बट टिल देन बाय बाय। उस समय उधर आया था रेनबो, अभी उधर आया है। Oh, it's a very beautiful rainbow. We will show you कि कैसा है तो rainbow. इस वीडियो को एंड करने से पहले आप रेनबो देखिए नेदरलैंड्स का। Bye. बाय।